अब स्वामी जी ये कितना दुखदाई है। ऐसे हम स्वर्णिम काल की चर्चा करते हैं, हम अयोध्या में आकर अयोध्या में भाव विभोर हो रहे हैं, अयोध्या के भाव को समझ रहे हैं और हर एक सनातनी आज गर्व कर रहा है कि जो 500 साल लंबा संघर्ष हमने किया था आज वो परिपूर्ण हो रहा है और रामलला का जय घोष हो रहा है, उद्घोष हो रहा है। लेकिन वहीं तमिलनाडु में राम भक्तों पर ये रोक। लोग भूले नहीं होंगे, शायद आप भी नहीं भूले होंगे, उसी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर के बहुत ही दूषित टिप्पणी की थी और सनातन धर्म को उन्होंने कोरोना, डेंगू, मलेरिया जैसे शब्दों से संबोधित किया था। और मैं ऐसा मानता हूं कि उनकी जो पार्टी है उसका नाम ही डीएमके है, मूलतः वही डेंगू और मलेरिया और कोरोना है। तो जहां जहां ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी सोच होगी, मैं आपसे ही पूछता हूं प्राची जी कि आपके शरीर अगर स्वस्थ हो तो क्या डेंगू, मलेरिया, कोरोना जैसे कीटाणु आपके स्वस्थ शरीर को देख करके खुश हो सकते हैं क्या? तो जैसे वो कीटाणु खुश नहीं हो सकते, ऐसी ये कीटाणु है जो राम मंदिर के भव्य मंदिर देखते हुए वो प्रसन्न नहीं हो रहे, वो आनंदित नहीं हो रहे। उनको तो बुरा लगेगा ही। और दूसरी बात, आपने एक बात और देखी होगी, हम अपने घर की सफाई करते हैं, फिनाइल छिड़कते हैं, कुछ ऐसी कीटाणु मारने वाली जब औषधियों का छिड़काव करते हैं तो जितने भी ऐसे कीटाणु होते हैं वो बिलबिलाते हुए बाहर आते हैं। कुछ चूहे भी हैं जो हमारी जमीन की नींवों को कमजोर करने के लिए और बाहर निकलने लग जाते हैं और वो फड़फड़ाने लग जाते हैं। ये जितने भी लोग हैं, हमारे राष्ट्र निर्माण के समय पर, सनातन संस्कृति के भव्य निर्माण के समय पर, जब सनातन का एक उदय 500 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, प्रतीक्षा के बाद उदय हो रहा है, ऐसे समय पर नींव को कमजोर करने वाले ये चूहे, नींव के कमजोर करने वाले अथवा स्वस्थ शरीर को बीमार करने वाले ये कीटाणु लोग ये बिलबिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके बिलबिलाने से होना कुछ नहीं है। उसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की प्रतिष्ठा पूर्वक इन कीड़ों को नष्ट करने की ही परंपरा आगे बढ़ रही है। इनका अस्तित्व खतरे में है, इनका अस्तित्व खतरे में है। इनको मालूम है कि सनातन संस्कृति के लोग एकजुट होकर के साथ में आ गए हैं, सामने आ गए हैं, तो अब उनका अस्तित्व खतरे में उनको दिखाई पड़ रहा है, इसलिए उनकी फड़फड़ाहट और बिलबिलाहट सामने दिखाई पड़ रही है। अब देखिए एक तस्वीर वो है इस देश में कि आप राम भक्तों पर पाबंदी लगा रहे हैं। आज भी तमिलनाडु सरकार पर जो आरोप लगा है कि 200 से ज्यादा ऐसे मंदिर हैं जहां लाइव टेलीकास्ट पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद आप अयोध्या से आई हुई तस्वीरों को देख लीजिए और आप खुद महसूस कर लेंगे कि एक लंबा संघर्ष या एक लंबी प्रतिज्ञा अगर राम भक्तों की थी और जब वो पूरी होने जा रही है, वो मौका सामने आने वाला है जब श्री रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। रामलला के नए विग्रह की तस्वीरें भी पूरे देश के सामने आ गई हैं। अब कैसे अयोध्या नगरी को सजाया जा रहा है वो तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। भव्य राम मंदिर की तस्वीर जहां फूलों से राम मंदिर को सजाया जा रहा है। तकरीबन 2500 क्विंटल फूल मंगाए गए हैं और ये तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में हैं। आप अयोध्या में जब घूमेंगे या अयोध्या के भाव को जब आप महसूस करेंगे तो इन्हें शब्दों में पिरो पाना या इन्हें शब्दों में बता पाना वाकई में कठिन है, क्योंकि आज अयोध्या का कण कण बोल रहा है। आज अयोध्या का कण कण राममय हो चुका है। वो अयोध्या जो कभी वीरान हो चुकी थी, वो अयोध्या जिसे सियासत का केंद्र बनाने की कोशिश करते हुए सबसे ज्यादा भेदभाव अयोध्या के साथ किया गया था, आज वही अयोध्या गुलजार हो रही है। वही अयोध्या श्री राम के उद्घोष के साथ अपनी खुशी का इजहार कर रही है। और इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि ये कलयुग में त्रेता युग वाली अयोध्या है जिसके दृश्य आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं। अब स्वामी श्री हरिहरानंदा जी, ये एक तरफ विवाद और दूसरी तरफ भूल जाइए उस विवाद को और इन तस्वीरों को अगर महसूस करिए तो क्या भाव आपके मन में आते हैं? प्रभु श्री राम का चरित्र यही तो हमें सिखाता है कि मर्यादा में रहिए, संयमित रहिए और इन तस्वीरों को देखकर गर्व करिए सनातन परंपरा पर। हरिओम। हम सतयुग से लेकर आज तक जब ये विचार करते हैं कि किसका राज्य सबसे अच्छा रहा, तो मुझे लगता है दूसरा कोई राज्य सामने नहीं आता, केवल राम राज्य दिखाई देता है। यदि कोई राज्य सर्वोपरि रहा होगा तो राम राज्य सर्वोपरि रहा। और राम राज्य की परिकल्पना हम लोग आज तक करते हैं कि आज राम राज्य की परिकल्पना हमारे भारत में उतरे। आज इतना सुरम्य वातावरण है, धरा मुस्कुरा रही है, प्रकृति प्रसन्न है, आकाश आनंदित है, पंचभूत एकदम आनंद में है, क्योंकि मेरे राम आ रहे हैं। और राम क्या है? हमारा आपका जीवन धन प्राण राम ही है।
रामो विग्रहवान धर्मः, राम ही तो साक्षात सनातन धर्म है। 500 वर्षों से, यदि हम ये कहें कि 500 वर्षों से राम जी का मंदिर नहीं बन पाया, जब से मीर बांकी ने इसको ध्वस्त किया। इससे पूर्व जब हमारे कारसेवक सन 90 में यहाँ आए, उस दिशा में कुछ काम करने के लिए, तो पूरी अयोध्या को रक्त रंजित कर दिया गया। वह भी तो हमारे भारत का कोई राजा था, हमारे प्रांत में एक राजा के रूप में बैठा था, लेकिन तत्कालीन सरकार की ऐसी मानसिकता थी, उसको वामपंथी सरकार कहें, विधर्मी सरकार कहें, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से सनातन की सरकार नहीं थी। तमिलनाडु में भी ऐसा ही है लगभग, क्योंकि न होतव्यम न दातव्यम। जब राजा बेन का शासन था तो राजा बेन न तो हवन करने देता था, न दान करने देता था, न कुछ करने देता था, केवल मुझे भगवान मानो। और उस समय के साधु संतों ने एकदम निर्णय लिया कि ऐसा दुष्प्रवृत्ति वाला राजा शासन करने लायक नहीं है, और एक ओंकार भरी सभी साधु संतों ने, ब्राह्मणों ने, उस राजा का ध्वंस हो गया, राजा खत्म हो गया, और उसके शरीर को मथ के महाराज पृथु का अवतार हुआ। उसी तरह से जहां जहां विरोध हो रहा है, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, क्योंकि कल से राम राज्य की नींव श्री अवध में डाली जा रही है।